क्या है पूरा मामला? कर्नाटक राज्य के केजीएफ पुलिस स्टेशन में अलग अलग 3 पुलिस स्टेशन है कर्नाटक राज्य, उसमें करोड़ों का गोल्ड का चीटिंग के 3 गुने दाखिल हुए। उस गुने में क्राइम ब्रांच को यहाँ से बातमी मिली थी कि वहाँ से जो करोड़ों रुपए का घोटाला करके जो आरोपी यहाँ आए हुए सूरत टेक्सटाइल मार्केट में धंधा कर रहे हैं। उस बातमी के आधार पर हमने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। वो लोग कर्नाटक में उनकी खुद की ज्वेलरी शॉप थी। वो ज्वेलरी शॉप के बहाने लोगों के पास से गोल्ड गिरवे रखते थे और पैसा देते थे, और जो गोल्ड उनके पास गिरवे रखे हुए थे वो दूसरे को गोल्ड देके वहाँ से भी पैसा लेके करोड़ों का कौभांड किया है। और 2 आरोपी अभी सूरत में से हमने बातमी के आधार पर पकड़े गए। सूरत में दोनों आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया और कहां रहते थे सर? ये दोनों आरोपी उनके घर से सरिता विहार सोसाइटी है ऊना गांव सूरत की, वहाँ से हमने अरेस्ट किए हैं और कर्नाटक पुलिस को सुपुर्द किया हुआ है। अब तक की पूछताछ में कि दोनों आरोपी कितने महीनों से उनके घर में भाड़े के मकान में रहते थे? ये अभी तक उनको 5 किलो गोल्ड के गुने में अरेस्ट किया गया है और 2-3 महीने से वो लोग यहाँ पे रहते थे, ऐसी माहिती थी। टेक्सटाइल में कौन सा बिजनेस करते थे और कितने महीने से करते थे? टेक्सटाइल में दुकान किराए पे रख के थोड़ा बहुत टेक्सटाइल का दलाली का काम करते थे। कर्नाटक शहर में 2 ऐसे शख्स जिन्होंने वहाँ के ही ग्राहकों को करोड़ों का लगा दिया चूना। जी हाँ, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सूरत क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, कर्नाटक में ये दोनों शख्स वहाँ पर ज्वेलरी शॉप खोला और उसके बाद से लोगों के पास से, यानी कि वहाँ के ग्राहकों के पास से जो है सोना गिरवी रखकर उन्हें पैसे दिया करते थे और उसके बदले में किसी अन्य ग्राहकों को भी बड़े कमीशन देकर जो है धोखाधड़ी का जो है कहीं ना कहीं लोगों को शिकार बनाया। जब ये करोड़ों रुपए इनके पास पहुंच गए तो वहां से ज्वेलरी शॉप बंद कर वहां से फरार हो गए थे। जैसे ही इस बात की भनक वहां के ग्राहकों को लगी, फौरन जो है कर्नाटक के पुलिस थाने में 3 एफआईआर दर्ज करवाई गई। कर्नाटक पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद इन दोनों शख्स की तलाश शुरू कर दी गई थी। दरअसल ये दोनों शख्स कर्नाटक से भागकर गुजरात के सूरत पहुंचे और सूरत के पूनागाम में एक भाड़े के मकान लेकर वहां पर रहने लगे। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में ये दोनों ने उसी पैसे से व्यापार शुरू किया। उन्होंने इस बात की जो है नहीं सोचा कि सूरत क्राइम ब्रांच जो है उन तक पहुंच जाएगी। सूरत क्राइम ब्रांच को जैसे इस बात की भनक लगी कि कर्नाटक में करोड़ों के चीटिंग के मामले में सूरत में ये दोनों शख्स रह रहे हैं, इस बात की जैसे भनक पड़ी, क्राइम ब्रांच की टीम जो है वहां पर पहुंची और दोनों को दर दबोचा। सूरत क्राइम ब्रांच ने कर्नाटक शहर की पुलिस को तात्कालिक जो है सूचना दी इस पूरे मामले की। कर्नाटक पुलिस सूरत पहुंची और दोनों आरोपी को लेकर यहां से कर्नाटक रवाना हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर सूरत में एक भाड़े के मकान में इतने दिनों से दोनों जो आरोपी थे, दोनों जो चीटर थे, वो कैसे रह रहे थे और टेक्सटाइल मार्केट में अपनी एक दुकान शुरू कर व्यापार भी शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं सूरत क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब देखना यह होगा कि कर्नाटक पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ तफ्तीश करती है, क्या कुछ जांच करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत।